हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और सागर धनखड़ हत्या मामले से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहलवान सुशील कुमार सागर धनखड़ और उसके साथियों की पिटाई करता नजर आ रहा है। ये वीडियो छत्रसाल स्टेडियम का बताया जा रहा है, जिसमें सागर धनखड़ पिटाई के बाद जमीन पर पड़ा हुआ है। सुशील कुमार और उसके गुर्गे सागर और दोस्तों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उसी वारदात का वीडियो बताया जा रहा है जिसके बाद सुशील पहलवान को हत्या का आरोपी माना गया। कई दिनों तक फरार रहने के बाद सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबूत उस गुनाह के खिलाफ जिसका आरोप सुशील कुमार पर है। आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें आपको साफ ये पूरा मामला समझ आएगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जो सागर धनखड़ की हत्या हुई, पिटाई के बाद उसकी मौत हुई, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में सागर धनखड़ आपको जमीन पर और हाथ में डंडा लिए सुशील कुमार और उसके साथी नजर आ रहे हैं। तो अब तक सुशील कुमार इस मामले में खुद को दोषी नहीं बताता रहा। उसका ये कहना था वो निर्दोष है, लेकिन ये वीडियो आपको इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये उसके गुनाह की पूरी पोल खोल कर रख रहा है। देखिए, सुशील कुमार आपको इसमें साफ नजर आ रहा है जिसके हाथ में डंडा है, और उसके बाद सागर धनखड़ की पिटाई। तो जी न्यूज लगातार रेसलर सुशील कुमार के कलंक कथा आपको दिखा रहा है, उसे उजागर कर रहा है। आज इसी कड़ी में हम हत्या के आरोपी रेसलर सुशील कुमार से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो सुशील कुमार के गुनाह से पर्दा उठा रही है। तस्वीरों में सुशील कुमार सागर धनखड़ की पिटाई करते दिखाई दे रहा है और पहलवान सागर पिटाई से जख्मी होकर जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। सुशील और उनके साथी सागर के आसपास खड़े दिख रहे हैं। 23 मई को फरार सुशील कुमार को सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आज सुशील कुमार की 6 दिन की रिमांड भी खत्म होने वाली है। तो ऐसे में सुशील कुमार का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस और रिमांड की मांग कर सकती है। ये तस्वीर 2008 की है जब पहलवान सुशील की जिंदगी बदल गई। देश सुशील कुमार के पदक जीतने पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन सागर हत्याकांड ने सुशील को विनर से किलर बना दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक सुशील समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए 4 आरोपी गैंगस्टर काला असौधा और नीरज बवानिया गैंग के जुड़े हुए हैं। तो सुशील कुमार की क्राइम कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील कुमार को कुश्ती से शोहरत के साथ साथ खूब पैसे भी मिले, लेकिन उसे पैसे कम और शोहरत दोनों कम लग रही थी। शायद यही वजह है कि शोहरत कमाने के लिए वो कई अपराधियों के साथ जुड़ा और पैसा कमाने के लिए वो दिल्ली के टोल नाकों का ठेका लेने लगा। इतना ही नहीं, सुशील कुमार उन टोल नाकों के लिए आसपास के गुंडे बदमाशों की भर्ती करता था। आप देखिए सुशील कुमार की क्राइम डायरी पर ये एक्सक्लूसिव खुलासा। अब तक सुशील कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशील कुमार का दिल्ली के कुख्यात अपराधियों गैंगस्टर के साथ संबंध था और वो उनके साथ उठता बैठता था। यहां तक कि सुशील के एक इशारे पर बदमाश कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर सुशील कुमार उन अपराधियों के संपर्क में आया कैसे? दरअसल सुशील कुमार और अपराधियों के बीच सांठगांठ की वजह है टोल प्लाजा। जी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुशील कुमार को 3 से 4 साल पहले दिल्ली के कई टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का ठेका मिला। जिन टोल प्लाजा के लिए उसे ठेका मिला उनमें अचौंदी बॉर्डर, कुतुबगढ़ टोल, नाहरा टोल और लाड़पुर टोल शामिल थे। इन टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्शन के लिए सुशील कुमार को लोगों की जरूरत थी। टोल कलेक्शन के लिए सुशील कुमार ने ऐसे पहलवानों की भर्ती की जिनके संबंध गैंगस्टर से थे। जिस टोल के नजदीक जिस बदमाश या गैंगस्टर का दबदबा होता था, उसके करीबी आदमी को सुशील टोल कलेक्शन के लिए भर्ती करता था। सुशील कुमार का विवादों से पहले भी नाता रहा है, लेकिन गैंगस्टर नवीन बाली से दोस्ती के चलते इसकी पहले नीरज बवानिया और बाद में दूसरे गैंग के बदमाशों के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ती चली गई।
इसी का फायदा उठा करके इसने टोल नाकों के ठेके भी उठाने शुरू कर दिए और वहां पर बदमाशों को नौकरी पर रखता था ताकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। सुशील कुमार जानता था कि अगर उसे टोल कलेक्शन करना है तो उसे अपराधियों को अपने साथ रखना होगा। यहीं से सुशील कुमार का अपराधियों के संपर्क में आने का सिलसिला शुरू हुआ। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इलाके में अपनी दबंग छवि बनाने के लिए सुशील कुमार गैंगस्टर्स के साथ उठने बैठने लगा, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगा। सुशील कुमार वर्ष 2017 में ऐसे ही कुख्यात अपराधी के घर शादी समारोह में पहुंचा था। उस शादी समारोह में सुशील कुमार किसी वीआईपी से कम नहीं था। शादी समारोह में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास कोई न कोई हथियार था। जश्न में डूबे लोग जब तब हवा में फायरिंग कर रहे थे। दरअसल सुशील कुमार 2017 में गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में पहुंचा था और ये तस्वीरें बता रही हैं कि काला जठेड़ी गैंग से सुशील कुमार के बहुत करीबी रिश्ते थे। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक भगोड़ा है और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। दिल्ली एनसीआर और आसपास उसके खिलाफ हत्या, लूट और हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील कुमार की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में काला जठेड़ी गैंग के सदस्य छिपते थे। कहा जाता है कि इसी फ्लैट से ये गैंग दिल्ली, यूपी और हरियाणा में टोल टैक्स बूथ को कंट्रोल करता था। इस फ्लैट को सागर पहलवान ने किराए पर लिया हुआ था। सागर पहलवान का भी काला जठेड़ी गैंग से करीबी रिश्ते थे। खबर है कि मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और काला जठेड़ी में पैसों का बंटवारा होना था और इसी बात को लेकर दोनों में तनाव बढ़ गया। काला जठेड़ी से दुश्मनी होने के बाद सुशील कुमार ने जठेड़ी के दुश्मन नीरज बवानिया का हाथ थाम लिया। काला जठेड़ी की तरह नीरज बवानिया के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और जमीन कब्जा करने के दर्जनों केस दर्ज हैं। सुशील कुमार की गैंगस्टर के साथ सांठगांठ ने सुशील कुमार को भी अपराध के दंगल में ढकेल दिया, जिसकी वजह से आज सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर की मौत के बाद से सुशील कुमार को अब काला जठेड़ी से जान का डर सता रहा है। सुशील कुमार को लगता है कि काला जठेड़ी गैंग के लोग जेल में उस पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए सुशील कुमार काफी डरा सहमा है। राजू राज और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक वक्त था जब सुशील कुमार देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी जीत देश की जीत होती थी। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाला एक चैंपियन आखिर कैसे हत्या का आरोपी बन गया और कैसे उसने गुनाह की रिंग में कदम रख दिया, एक रिपोर्ट। लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। 2008 बीजिंग ओलंपिक, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। बहुत खुशी है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता और बड़ा अच्छा लग रहा है। उतरते हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उनका ये पहला 2012 लंदन ओलंपिक, कुश्ती में सिल्वर मेडल। और तैयार स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला कैरी पर क्या खूबसूरती के साथ पीछे आए। तो लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया और सभी का आशीर्वाद था और आप लोग इतना प्यार करते हो सभी, तो मैं तो इसलिए मानता हूँ कि भाई आप लोग सभी की आशीर्वाद था, सभी ने दुआएं रखी थी। 2010, 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कुश्ती में गोल्ड मेडल। एक रेसलर जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, एक रेसलर जिसे देश ने सिर आंखों पर बिठाया, जिसकी एक पटखनी विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित कर देती थी, वो रेसलर देखते ही देखते क्राइम की रिंग में कूद गया। सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अपने साथी रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को गिरफ्तार किया। सुशील को गिरफ्तार करने वालों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शिव कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। सुशील कुमार ने रेसलिंग की दुनिया में भारत को जो गौरव दिलाया था, उसी की बदौलत उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
सुशील कुमार पहलवान सतपाल के शिष्य होने के साथ साथ उनके दामाद भी हैं। सतपाल ने ही सुशील कुमार को पहलवानी के दांव पेच सिखाए। अब सवाल यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार आखिर जुर्म की राह पर क्यों चल निकले। दरअसल सुशील कुमार की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे। उनमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील कुमार को अच्छा लगने लगा था। सुशील कुमार पहलवान बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी संपर्क में था सुशील कुमार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार विवादित संपत्तियों को लेकर गैंगस्टर और कारोबारियों के बीच समझौता कराता था। 4 मई को सागर पहलवान की हत्या की वजह ये थी कि सुशील कुमार ने अपना दिल्ली वाला फ्लैट गैंगस्टर को किराए पर दे रखा था। गैंगस्टर से किराए की वसूली को लेकर सुशील कुमार का विवाद हो गया था, जिसके बाद गैंगस्टर को सबक सिखाने के मकसद से उसने पहलवान साथियों के साथ मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई कर दी। सुशील कुमार की गलत संगत के कारण ही उसका ध्यान कुश्ती से हटने लगा था। शायद इसी वजह से वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान ही हार गए। आज की तारीख में एक जुर्म के आरोप ने सुशील कुमार के सारे सम्मान और मेडल की चमक पर काला दाग लगा दिया है। देश और कानून की नजर में अब सुशील कुमार हत्या का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.